परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस मई महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। उसकी करुणा को सोच के, उसके अपरंपार आशीष को सोच के आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरे महीने तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला परमेश्वर। तूने हमारी रक्षा की राजा, हर एक तंगी मुसीबत से राजा, हर एक परेशानियों से तूने हमें बचाया है परमेश्वर। तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। तेरे कलाम में परमेश्वर हर एक वचन परमेश्वर पूरा हो रहे हैं परमेश्वर, पूरा हो रहा है राजा। तेरी हर एक बातें परमेश्वर इस संसार में परमेश्वर पूरी हो रही है राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक भविष्यवाणियों के लिए, हर एक वचन के लिए जो बाइबल में लिखी है परमेश्वर। तू शीघ्र आने वाला है, अपनी सेना को ले जाने वाला है, अपने प्रिय लोगों को ले जाने वाला है परमेश्वर। हमें तैयार कर राजा, हमारे जीवन को तैयार कर परमेश्वर। निरंतर परमेश्वर तेरे चरणों में लगे रहने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, बाट जोड़ने के लिए तो हमें सहायता कर राजा। वो परमेश्वर आज सुबह के समय में परमेश्वर ये तूने मौका दिया है कि हम सब तेरे चरणों में तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें राजा। हर एक उपकारों को सोच के, हर एक भलाइयों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम जीवित हैं परमेश्वर तेरी करुणा के कारण, तेरी दया के कारण है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम अपने कर्म और क्रिया के नहीं परमेश्वर, क्रिया के अनुसार नहीं, लेकिन तेरी दया और तेरी अनुग्रह के कारण परमेश्वर हम जीवित है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा तो अपनी अग्नि से और सामर्थ से हम सबको भर दे राजा। ओ परमेश्वर, अपनी कलीसियाओं से राजा सच्चाई के साथ पूरे हृदय से राजा, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आज जब हम सब परमेश्वर हर एक भाई बहन तेरे चरणों में मिलकर तेरी आराधना करें परमेश्वर, तू हमें छुटकारा देने वाला है, तू हमें चंगाई देने वाला है राजा। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है राजा। तू हर एक परमेश्वर सवालों का उत्तर देने वाला है परमेश्वर। तू हमें जानने वाला है राजा। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलके परमेश्वर इस YouTube से परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर कलीसिया में इकट्ठा हुए हैं, उन सबको परमेश्वर तू जानता है राजा। उनकी हर एक दिल की परमेश्वर बातों को आप जानते हैं राजा। वो परमेश्वर शांति के राजकुमार, उनके दिल को परमेश्वर शांति से भर दे, अपने प्रेम से भर दे राजा, अपनी उपस्थिति से परमेश्वर उन सबको भर दे राजा। हम में से परमेश्वर एक भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। तेरी आशीष की भरपूरता को लेके जाने के लिए सहायता कर राजा, तेरी सामर्थ को लेके जाने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तो हमें छुटकारा देने वाला है, हमें चंगाई देने वाला है, हमें रिहाई करने वाला है परमेश्वर। हमारी आशा परमेश्वर सुबह के समय में ना टूटने पाए राजा। हमारा दिल और दिमाग और ध्यान परमेश्वर तेरे चरणों में तेरी उपस्थिति में लगी रहने के लिए सहायता कर। वो परमेश्वर हर एक गीत को परमेश्वर, इस पूरी आराधना को, वचन को, हर बातों को राजा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में देखे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने इस पूरे महीने हमारे साथ रहा है। हम इस महीने के आखिरी सप्ताह में आ चुके हैं। ये साल कितनी जल्दी बीत रहा है हमें पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की करुणा, उसका हाथ, उसका साथ हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारी आंखों की पुतली की नाई रक्षा करता है। और आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है
कि उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसे आदर दे, उसे सम्मान दे। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मादा सराई, रब की होवे मादा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सताए, रब के घर में होवे सताए, उसकी हम हो सना, उसकी हम हो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तार तार साँचों पे रागनी छेड़ो, तार तार साँचों पे रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा,
ये कितना सुंदर गीत है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संपूर्ण बल से जो जो हमारे हाथ में है, हर एक म्यूजिक से, हर एक चीज़ से, हर एक नरसिंगे से, हर एक बांसुरी से, हर एक झांझ से उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और अगर आप देखते हैं तो ये जो सृष्टि है वो परमेश्वर की इतने सुंदर रीति से आराधना करती है, उसकी स्तुति करती है। और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये हमारा कर्तव्य है कि उस परमेश्वर की और सच्चाई के साथ और गहराई के साथ उसकी आराधना करें। वो हमारा यीशु मसीह सारी सृष्टि का मालिक है, वो सारे सृष्टि का रक्षक है। और ये हमारा कर्तव्य है कि उस परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करें, उस परमेश्वर के प्रति गुणगान गाएं, उसके नाम को ऊंचा करें, उसे आदर और सम्मान दें। वो परमेश्वर ने हमें हर एक सारे संकट से बचाया है, हर एक मुसीबत से बचाया है। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी स्तुति करें। मिलकर इस गीत को गाएंगे, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया,
परमेश्वर अनेक समय में राजा हमारी नैया परमेश्वर डूब रही थी, लेकिन तब भी परमेश्वर सही समय में परमेश्वर तूने हमारे हाथों को थामा है राजा। हमें हर एक मुसीबत से तूने बचाया है राजा। अपने बल को, अपनी सामर्थ को तूने हमें दिया है राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, कितने समय, कितनी बार हम गिर चुके थे, हमारी आशा टूट चुकी थी, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं था, लेकिन तब भी उस परमेश्वर ने हमें डूबने से बचाया है। उस परमेश्वर ने हमें हर एक बीमारियों से बचाया है। उस परमेश्वर ने हमें हर एक खतरों से बचाया है। और आज सुबह के समय में यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर को सच्चे दिल से ढूंढें, उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर को ढूंढें। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थानों पे खड़े होके उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का रक्षक है, जो आपका और मेरा रक्षक है। वो परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ना ऊंघेगा ना सोएगा। जिस रीति से उस परमेश्वर ने हर एक इस्राएलियों को उस लाल समुद्र को फांदने के लिए शक्ति दी, एक ऐसे जगह में जहां पे एक मार्ग नहीं बन सकता, उस परमेश्वर ने मार्ग बनाया। वो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हर एक बातों को पूरा करने वाला है। हो सकता है आप आज सुबह के समय में आपके जीवन में एक बड़ा लाल समुंदर है और पीछे से फिरौन की सेना आपके पीछे आ रही है। वो परमेश्वर इस लाल समुंदर को दो भाग करने वाला है। आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए कि जैसे उन दिनों में परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया था और पूरे इज़राइलियों को उस परमेश्वर ने बचा के उस समुद्र के पार ले गया। आज सुबह के समय में हमारे जीवन में अनेक फिरौन के समान परेशानियां हो सकती हैं, अनेक फिरौन के समान तंगी और मुसीबत हो सकती है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक लाल समुद्र तैयार किया है। हमारे दुश्मनों को उसमें मिलाने के लिए परमेश्वर ने एक लाल समुद्र ठहराया है। वो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को जानता है। वो परमेश्वर हमारे हर एक दिल की बात को जानता है। आज सुबह के समय में आइए हम उस परमेश्वर से कहें, राजा हम तुझसे प्रेम करते हैं, राजा हम तुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। राजा तेरे उपकार परमेश्वर अनेक हैं, तेरी भलाइयाँ अनेक है परमेश्वर हमारे जीवन में। अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते राजा तो हम मर मिट गए होते राजा। अगर आपका साथ हमारे जीवन में नहीं होता तो हम अब परमेश्वर कब के मर गए होते राजा। लेकिन तू हमारे साथ रहा। वो परमेश्वर, हम सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए परमेश्वर हम तेरे चरणों में आए हैं राजा। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आइए उस परमेश्वर को एक वादा करते हुए बोलेंगे, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ।
उद्धार मेरा तू, मेरी जगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धार मेरा तू, मेरी जगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आइए अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहेंगे, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, एक समर्पण के साथ तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आइए मिलकर उस परमेश्वर से कहें, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ अपने जीवन को समर्पित करके उस परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं अपने हर एक गलत विचार को, अपने हर एक गलत काम को छोड़ के परमेश्वर तेरे चरणों में हूँ राजा। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ यीशु, हम तेरे चरणों में है राजा, समर्पित करते हुए राजा। प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान है राजा, तू हमारा गढ़ है राजा। हमारे संकट के समय में परमेश्वर तू हमारा सामर्थ बना, तू हमारा ढाल बना परमेश्वर, तू हमारा एक सच्चा दोस्त है राजा, तू हमारा अच्छा चरवाहा है राजा, हमें चराता है, हमें संभालता है राजा। ओ परमेश्वर, इस पूरे महीने में परमेश्वर तूने हमें चलाया है, तूने हमें संभाला है राजा। तेरी हर एक आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। ओ परमेश्वर, हमारे मुंह से स्तुति के शब्द निरंतर परमेश्वर आने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से और एक मौका दिया गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए। परमेश्वर भला है, अच्छा है, आप सबको अभी तक संभाल के लाया है। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे जय मसीह की, जय मसीह की, क्योंकि मसीह हमें सब कुछ दिया है। देखिए,
हम हर बार जब प्रार्थना होता है, प्रार्थना खत्म करते समय एक वचन बोलते हैं। कौन सा वचन जानते हो? चलिए, भजन संगीता 103, भजन संगीता 103 का पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है हाँ वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हाँ। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब ये शब्द सुनते ही सब लोग, हाँ खत्म हो गया आज प्रार्थना, चलिए चलते हैं। अगर छोटे बच्चे होंगे तो ये बोलते ही प्रार्थना आज खत्म हो गया, चलो चलते हैं, तैयार हो जाते हैं। बड़े लोग भी चलने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन इस वचन में हमें जाने की तैयारी नहीं, इसका मतलब हमें जानना चाहिए। इसे क्या हमें बताता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। ये दाऊद का एक संगीत है, दाऊद का भजन। तो इसे क्यों इसने कहा? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ किया है क्या? आपके लिए कुछ किया है? हाँ, हम सबके लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया है। कभी कभी हम गवाही देते हैं। कैसे गवाही देते हैं? मैंने प्रार्थना किया, मेरी दुर्बलता मुझसे छूट गई। मैंने प्रार्थना किया, मेरा खर्च परमेश्वर ने चुका दिया। मैंने प्रार्थना किया, मुझे इस दुर्घटना से परमेश्वर ने बचाया। ये सब हम प्रार्थना करने के बाद जब हमको छुटकारा मिलता है तो हम गवाही देते हैं। लेकिन बिना प्रार्थना किए परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसके बारे में हमें कभी भी हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कहते। क्या नहीं किया परमेश्वर ने? लोग रात को सोकर दिन में उठने का निश्चय नहीं है। पिछले बार भी मेरी एक सहेली का घर में बुआ लेटी थी। दूसरे दिन उसने बहुत कुछ करने के लिए तैयार करके बिस्तर पर गई, सुबह नहीं उठी। देखिए, मनुष्य का जिंदगी इतना छोटा है। सुबह खिलकर शाम को गिरने वाला फूल के लिए भी समय होता है, लेकिन मनुष्य के लिए कितना दिन कितना समय रहेगा इसके बारे में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन दिया है, हमें श्वास दिया है, हमारे शरीर में शक्ति दी है, हमें अच्छा कपड़ा, मकान, खाने के लिए खाना, सब कुछ दिया है। कितने लोगों के लिए ये सब नहीं है? कभी आपने सोचा? क्या आप ऐसे कह सकते हैं ये सब मेरा सामर्थ्य है, मैं काम करता हूं, मैं कमाता हूं और मुझे सब कुछ मिलता है? नहीं नहीं नहीं। अगर आपके शरीर में कुछ दुर्बलता हो जाए तो ये काम कैसे करोगे? कितने लोग तंदुरुस्त होकर भी काम नहीं है उनके लिए, वो क्या कहेंगे? लेकिन परमेश्वर ने हमें ये काम करने की शक्ति दी है। कभी आपने इसके लिए धन्यवाद किया है? धन्यवाद करो। इसीलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसने जो जो उपकार हमारे लिए किया है, उसने जो जो उपकार हमारे लिए किया है उसे ना भूलना, कुछ भी ना भूलना। सोच सोच कर धन्य कहो, सोच सोच कर, गिन गिन कर धन्य कहो। अगर आप कहेंगे तो समय भी नहीं आपके लिए होगा, ना आपके लिए मुंह से उसके लिए शब्द निकलेगा, क्योंकि उतना अधिक हमारे लिए परमेश्वर ने किया है, भला किया है, अच्छा किया है। देखिए कितने भिखारी लोग हैं, खाने के लिए नहीं मिलता, रहने का स्थान नहीं है, लेकिन हमें अपना निजा घर भी ना हो, किराए के लिए तो घर ले सके थे, लेकिन
भिखारी लोगों के लिए वो सब नहीं है। बस रास्ते में बोरी बिस्तर से बना खौरवा एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया है मनमानी करने के लिए। हम अपना मनपसंद खाना खाते हैं, मनपसंद कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कितने लोगों के लिए ये सब नहीं है। सोचिए और धन्यवाद कीजिए। जैसे दाऊद कहता है, मेरा मन तू धन्य का। 5वां वचन ऐसा कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाब के समान नहीं हो सकती है। देखिए, वो कहता है लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और हमारे जवानी को उखाब के समान नहीं हो जाती है। अगर हमें परमेश्वर हर दिन के लिए शक्ति ना दे, सामर्थ ना दे, तो हम काम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारे लिए स्वत बुद्धि ना दे, तो हम अपना काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, जवानी की तरफ उखाब के समान हमारे लिए एक नया जीवन दिया है। हमें धन्यवाद करना चाहिए। हर दिन हर पल सोच सोच कर धन्य कहें। ये पूरा अधिकार आप पढ़ के देखिए। मैं यहाँ वहाँ एक एक वचन बताती हूँ। 13 वाला वचन जैसा कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है। यहोवा भी अपने डरवयों को, सबको नहीं, अपने डरवयों को दया करता है। अगर आप उस पर डरते हैं, उसके वचन के मुताबिक चलते हैं, सुनकर ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, करते हैं, तो परमेश्वर आप पर दया कर कर सब कुछ आपकी जो जो इच्छा है, जो जो आपको चाहिए, जिस समय पर क्या चाहिए, सब कुछ देख देख कर देगा। चलिए हम एक जन के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सच्ची कहावत कहना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते मैं ऑटो में गई, तो जाते समय मेरे ऑटो ड्राइवर एक युवक था। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम कितना पढ़े हो, ये काम कब से कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन छुट्टी के समय मैं ऑटो चलाता हूँ। तो उससे अपने घर बार के बारे में पूछा। उसने कहा, मेरी माँ मजदूरी करती है और मेरे बाप हमें छोड़कर चला गया, इसीलिए मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए जब जब समय मिलता है मैं ऑटो चलाता हूँ। तो देखिए उस लड़के का जीना कितना का मुश्किल है, लेकिन वो पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ते हुए भी वो काम करता है। दूसरी बार मैंने ऑटो में गई तो उस लड़के से भी मैंने पूछा, तो उसने कहा, मैं इंजीनियरिंग खत्म करके 5 साल हो गया, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। किसी ने मेरी तरफ से बातें करने के लिए, नहीं तो मेरा सिफारिश करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी ऑटो चलाता हूँ। देखो कितने लोग हैं, हम नहीं जानते, पढ़ाई खत्म कर लिया फिर भी काम नहीं मिला, लेकिन हम लोगों के लिए कोई तो तनख्वाह मिल जाता है, किसी ना किसी तरह हमें काम तो मिला है, हम काम कर लेते हैं। हमारा कर्जा चुकाने के लिए, हमारा जिंदगी चलाने के लिए हमें पैसा मिल जाता है, लेकिन कितने लोग हैं बेचैन हैं, बिना काम के, बिना कुछ पैसा मिलता, ना खाने को मिलता, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अच्छा कार्य किया है। हम वचन के मुताबिक एक जन के बारे में देखेंगे जिसको परमेश्वर ने आशीष दी और उसके बड़प्पन के कारण उसने उसे खो दिया था। 1 सामुएल 8:6
पहला सामुएल 8:6 यहाँ हम देखते हैं कि परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सामुएल को बुरी लगी और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने सामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। देखिए यहां कहा गया है कि परमेश्वर कहता है, आज तक तो मैं ही इस्राएल लोगों पर राज करता था। कैसे? उन दिनों न्यायों को ठहराकर समय समय पर अलग अलग न्याय आए और इस समय सामुएल ही वहां न्यायी था। अभी वो बूढ़ा हो गया था और उसने क्या किया, अपने पुत्र को उसके स्थान पर बैठाया, लेकिन उसका पुत्र खरे मार्ग से नहीं गए। वो घूस लेते थे, वो लोगों से ऊंच नीच करते थे, वो सच्चे मार्ग से नहीं चलते थे। ये सब देखकर वृद्ध लोगों ने आकर कहा कि हमारे लिए राजा ठहरा हो, जैसे दूसरे लोग हैं, अन्य लोग के लिए राजा है, हमारे लिए भी राजा ठहराओ। लेकिन ये बात परमेश्वर को और सामुएल को अच्छा ना लगा। यहाँ परमेश्वर कहता है, वे लोग तुझको नहीं मुझी को निकम्मा जाना और उन्होंने मुझे राजा ना बनाकर और कोई मनुष्य को राजा बनाना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, तू चिंता मत कर, जैसे उन लोगों ने पूछा वैसे तू कर और उनको बता दे, अगर तेरे आपके लिए एक राजा आएगा तो वो क्या क्या करेगा। अगर आप 9वां वचन से 19 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा अगर राजा हो तो क्या क्या करेगा। और 19वां वचन में तो भी ये सब सुनकर तो भी उन लोगों ने सामुएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, चलो जैसे वो लोग मांगते हैं हमने दे दिया। परमेश्वर हम पर जबरदस्ती नहीं करता, बोलता है सही मार्ग ये है, लेकिन अगर हम कहें नहीं हमें ये चाहिए, जबरदस्ती करेंगे, तो वह जरूर हमारे लिए जो पसंद है वो दे देता है। देखिए 9वां अधिकार में 2 वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक जन को चुना, ये कौन है? इसके में हम देखते हैं कि साउल के बारे में। साउल कैसा था? वह बहुत सुंदर था, इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे के नीचे थे। ये सब देखकर परमेश्वर ने उसे राजा चुना। कैसे चुना? अगर आप 9वां अधिकार पूरा पढ़कर देखोगे तो आपको मालूम होगा। 9वां अधिकार में 2 में कहा है कि वह कैसे था, और 3 वचन जो कहता है, जब साउल के पिता को कीश की गदहियां गुम हो गई थी, उसे ढूंढने को उसके साथ एक नौकर को भी भेजा था। ये कौन था? गदहियां ढूंढने वाला एक आदमी था। तो उसे ढूंढते ढूंढते उसको मिला भी नहीं। पहाड़ में गया, नगर में गया, शहर में गया, सब जगह ढूंढा, लेकिन उसे गदहियां मिली नहीं। लेकिन अंत में उसने निर्णय लिया कि मेरे पिता मेरे लिए चिंतित होंगे, इसीलिए चलो हम चलते हैं। तो उसका नौकर ने कहा, चलिए यहाँ एक दर्शी है, उसके पास जाकर पहले पूछ लेते हैं। तो वो कहता है, साउल कहता है, अगर हम दर्शी के पास जाना है तो हमें क्या कुछ उसे भेंट नहीं देना है? कितना अच्छा मन था। देखो, अगर हम दर्शी को जाकर देके एक
परमेश्वर के भक्त को देखना है तो खाली हाथ नहीं जाना, उसे कुछ भेंट देना है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, रोटी भी नहीं, अगले समय का रोटी भी हमारे पास नहीं है। लेकिन उसका नौकर कहता है कि मेरे पास 1 शेकल चांदी की चौथाई है। नौकर के पास 1 शेकल का चौथाई उसके पास है, लेकिन वो जो उसका मास्टर था, जो उसका मालिक था, उसके पास कुछ भी नहीं, खाने का भी कुछ नहीं। देखो परमेश्वर ने कैसे लोग को चुना है, मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। खाने का, अगले समय खाने की रोटी भी उसके पास नहीं थी, वैसे आदमी को परमेश्वर ने चुना। किसके लिए? कि उसे राजा ठहराने के लिए। और वो जाकर जब दर्शी को जाकर देखा, सामुएल को जाकर देखा, तो वहां कहा गया है कि 15 वाला वचन में, शाऊल के आने के 1 दिन पहले यहोवा ने सामुएल से ये चित रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बेन्यामीन के देश का एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इस्राएल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। देखो परमेश्वर ने 1 दिन पहले से ही बता दिया कि एक आदमी आपको देखने आएगा, उसे आप प्रधान बनाओ, राजा बनाओ। लेकिन ये शाऊल को नहीं जानता था कि ये आज राजा बनेगा। परमेश्वर किसी को भी कहीं से भी उठाकर ऊंचे स्थान पर बैठा सकता है। देखिए ये शाऊल कैसा था, उसके बारे में जानना है तो हम 21 वाले वचन पढ़ते हैं। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीनी अर्थात सब इस्राएल के गोत्र में से छोटा गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बेन्यामीन के गोत्र में सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसा बात क्यों कहता है? सबसे छोटा हूं, मैं एकदम दीन हूं, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन शारीरिक तरफ से तो वो बहुत लंबा था, सब लोग उसके कंधे के नीचे थे, लेकिन मन में बहुत छोटा था। वो इतना डरपोक था और लोग भी इसे मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब उसको अभिषेक करने को दिन आया तो उसे ढूंढने पर वह सामान के बीच में छिपा हुआ था। लेकिन परमेश्वर के सहायता से उसे ढूंढ कर निकाल कर उसे अभिषेक किया। वहां के कुछ लुच्चे लोगों ने कहा, ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए। कुछ लोगों ने इसे राजा नहीं स्वीकार किया और उसके पास भेंट नहीं लाए। लेकिन क्या हुआ? तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। कौन? शाऊल सुनी अनसुनी कर बहुत चुपचाप रहा। जो भी लोग, जो भी उसे थाड़े, जो भी उसे ठट्ठा मारे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये शाऊल फिर उसने क्या किया? देखिए 11 वाला वचन में हम 11 वाला आयर में हम देखेंगे तो मालूम होगा, वह फिर से बैलों के पीछे चराने के लिए चला गया। तो पहला वचन ऐसा कहता है, तब अम्मोनी नाहास ने चढ़ाई करके गिलगाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुष ने नाहास से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी आधीनता मान लेंगे। लेकिन वो अम्मोन नागास ने क्या कहा जानते हो? मैं आपका दाहिना आंख फोड़ूंगा, तभी मैं वाचा बांधूंगा। ये सुनते ही लोगों पर इतना दर्द निकला कि उन्होंने कहा, हमें
थोड़ा समय दे दो, हम हमारे सब मुल्क लोगों के पास हम बताएंगे। अगर कोई हमारा नया सुझाव नहीं मिला तो हम तेरा वाचा बांधेंगे। और ये लोग इसे सुनकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और साउल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था। और साउल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ, वे क्यों रोते हैं? उन्होंने सब बातें साउल को बताया। तुरंत ये संदेश सुनते ही परमेश्वर का आत्मा बल से उतर आया और उसने कोप हुआ, भड़क उठा, कोप के कारण भड़क उठा। और उसने एक बैल पकड़ा और टुकड़े टुकड़े काट कर उसे बाहर आखोत्र में बेचकर कहा, कौन कौन मेरे संग नहीं है? सामुएल के साथ और साउल के संग कोई नहीं है तो उनका बैलों को अभी ऐसे ही किया जाएगा। तो तुरंत 3 लाख लोग से अधिक आकर एकत्रित हो गए। और देखिए उस आयर को आप पढ़ के देखोगे तो दूसरे दिन साउल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा। और धूप के खड़े होने से समय तक ऐसा मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं ना रहे। 2 जन भी एक संग कहीं ना रहे, सब लोग तितर बितर हो गए थे। और उस दिन जो मनुष्य ने इसे राजा मानने को इनकार किया, उनके विरुद्ध लोगों ने कहा, क्या साउल हम पर राज्य करेगा? किसने कहा? उसे लाओ, हम उसे मार डालेंगे। लेकिन साउल कहता है, आज परमेश्वर ने हमें जीत दिया है, आज किसी को मारना नहीं। अपने को दीन करके चलने लगा। लेकिन यही साउल क्या हुआ, जब उसका 2-3 साल हो गए, अभी सब में उसको जीत मिली, उसके राजगद्दी मिल गई, सब लोगों ने उसे अपना लिया, तो राजाओं का तो कभी शांति नहीं होती। अगल बगल में कोई ना कोई उससे चढ़ावनी करते रहते हैं, चढ़ाई करते रहते हैं। इसीलिए वह फिलिस्ती जब उसके विरुद्ध युद्ध करने को आए तो सामुएल ने कहा कि 7 दिन तक ठहरो, मैं आने के बाद तुम युद्ध पर जाओ। और वह क्या किया, 7 दिन तक ठहरा, परंतु सामुएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब तक उसके होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखा कि सामुएल पहुंचा। देखो 7 दिन तक उसने रुका, आखिर उसका जी नहीं लगा, डर गया, युद्ध आने वाला है, मैंने परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि नहीं चढ़ाया। उसका आत्मिक तौर से तो वो सही है, क्योंकि वो परमेश्वर को बलि नहीं चढ़ाया, जीत पाने के लिए उसने आज्ञा नहीं पाया, लेकिन उसने परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए रुका नहीं, अपने मनमानी किया। वह राजा होने के लिए, मैं राजा हूं इसीलिए मैं सब कुछ करूंगा करके अपना जी अनुसार उसने किया। लेकिन वहां जब सामुएल आया तो वह कहता है, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है।
देखो, एक छोटी सी बात में जब वह परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उसका राज्य गद्दी छीन लिया। जो गद्दी के पीछे जा रहा था, गद्दी को ढूंढ भी नहीं सका, अगले समय का रोटी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुनकर राजा बनाया, उसको जीत दिया, उसको राज्य करने को सिखाया, कैसा युद्ध करना सिखाया। लेकिन जब परमेश्वर का बात को उल्लंघन किया तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका राज्य गद्दी उसे छीन लिया है। दूसरा इतिहास 25 का 8वां वाला वचन पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 25 का 8वां वाला वचन, यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों के परमेश्वर सामर्थ है। सहायता करना और गिरा देना दोनों परमेश्वर के लिए सामर्थ है। क्या परमेश्वर आपको गिराना चाहते हो या आपका सहायक करना चाहते हो? अगर आप उसका सहायक मांगते हो तो परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशीर्वाद देगा। देखिए, यशायाह का किताब 41 का 10वां वचन कहता है, यशायाह का किताब 41 का 10वां वचन ऐसे कहता है, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, कौन तुझे सहायता करेगा, कौन सा मनुष्य तेरा हाथ बटाएगा, मत देख क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरा दाहिने हाथ पकड़कर तुझे संभालूंगा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वह जरूर हमारा सहाय करने के लिए वह तैयार है। 44 का यशायाह का किताब 44 का 2 ऐसे कहता है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरन, मत डर क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी अभिषेक उंडेलूंगा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो वैसे ही करता है। देखो, याकूब को परमेश्वर ने चलाया, परमेश्वर उसके संग रहा, जहां भी वह गया वहां उसके संग रहा, उसका हाथ का सब कुछ आशीर्वाद बना दिया। अगर परमेश्वर आपके संग है तो सब कुछ मिल सकता है। तो हम फिर से पहले वचन को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। जैसे साउल भूल गया था, हम नहीं भूलेंगे। अगर आप नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, आपको सब कुछ देगा। जैसे आपके माँ के गर्भ से उसने बनाया है, आपको रचाया है और बूढ़ेपन तक वह आपको संभालेगा। आज तक नहीं, आने वाले कल भी वही आपको संभालेगा, आपका सुरक्षित करेगा। आपको खाना पीना ठहरना क्या क्या चाहिए सब कुछ वो देने को तैयार है। वह कहता है डर मत, मैं तेरे संग हूं। अगर आप परमेश्वर का धन्यवादी रहेंगे तो परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमें एक अच्छा वचन सिखाया है। आपने एक छोटे जन को कैसे ऊपर ऊंचे स्थान पर बिठाया, बैलों के पीछे, गधियों के पीछे
चरवाने जाने वाला एक छोटा नीच मनुष्य को राजा बनाया। अगर हम अपने को दीन करके अपने परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले तो परमेश्वर आप जरूर हमारा सहायक बनकर रहेंगे। तू मेरा सहायक बनकर मेरे दाहिने हाथ थाम कर मुझे संभाल कर ले चल। अभी तक तूने चलाया है और भी चला। तेरे वचनों के मुताबिक चलने की सामर्थ्य दे। हमारे घर में सब किस्म के आशीर्वाद से भरपूर कर दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर अपने मन से दिल से कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।